नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर महेश जोशी एस्ट्रोलॉजी इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे और एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने भृगु चक्र पद्धति सुना होगा, यूट्यूब के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया जाता है और मैंने भी इसके कुछ वीडियोस बनाए। भृगु चक्र पद्धति पर मैं काफी समय से काम कर रहा था और काम करने पर जब फाइनली मैंने क्या कंक्लूड किया वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। मैं यहां पर यह नहीं कहता कि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मगर मेरा अपना बिलीव है कि जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो एक्चुअल भृगु चक्र पद्धति है। एक्चुअल भृगु चक्र पद्धति से जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो वो बहुत सटीक होती है। एक्चुअल भृगु पद्धति और हम लोग जो भृगु चक्र पद्धति पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। मैं उसका रीजन बताऊंगा, अब वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये आज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर सीख कर जाएंगे। जो दोस्त भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, ओरिजिनल कोर्स, ओनली ऑथेंटिक कोर्स मैं कराता हूं, जो कि आरजी राव की भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। बाकी बहुत रेयर लोग हैं जो कि आरजी राव वाली भृगु नंदी नाड़ी कराते हैं। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। 2 क्लासेस पर वीक है, ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे एट 8 PM। आपने यदि ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9013798899 पर। अब मैं आ जाता हूं आज के असली विषय पर। तो मैंने कहा कि जो हम भृगु चक्र पद्धति पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम पढ़ते क्या है। तो भृगु चक्र पद्धति जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा, वहां पर हम अक्सर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पहले भाव को असेंडेंट ले लेते हैं। फर्स्ट हाउस को हम यहां पर लिखते हैं असेंडेंट, और इसके बाद हमारी क्या शुरुआत होती है, आपकी कुंडली की जो भी लग्न है। तो भृगु चक्र पद्धति में ये माना जाता है कि आपका जिंदगी का जो पहला साल है वो ये आपकी लग्न डिसाइड करती है। फिर इसके अंदर 12 ऐड कर दीजिए, फिर दूसरा साल ये, तीसरा साल ये, चौथा साल ये, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मतलब आपके 7वें साल में जो इवेंट होंगे आपकी लाइफ में, वो यहां पर 7वें भाव के बेस पर होंगे। आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड होता है, सभी व्यक्ति का 7th हाउस एक्टिवेटेड होता है, ये हमें पढ़ाया जाता है। 10th ईयर में 10वां भाव एक्टिवेट होता है। एक एक करके आगे बढ़ते चले जाइए। फिर हम 13वें साल में फिर से हमारी लग्न एक्टिवेट हो जाती है इसके हिसाब से। फिर आपका 12 हम चलेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19वें साल में फिर सभी व्यक्ति का आपका 7वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। फिर 20, 21, 22, 23, 24 साल में ये एक्टिवेटेड हो जाता है। मतलब 12वें साल में जो एक्टिवेट होगा वो 24वें साल में भी होगा। 12 12 ऐड करते जाइए। सपोज ये दूसरे साल में एक्टिवेट हुआ आपका दूसरा भाव, तो भृगु चक्र पद्धति जो पढ़ाई जाती है उसके हिसाब से ये दूसरे साल में होगा, तो 14वें साल में भी होगा। फिर 12 ऐड कर दीजिए, 26वें साल में भी होगा। फिर 12 ऐड कर दीजिए, 38th ईयर में भी होगा। आपका चौथा भाव जो एक्टिवेट होगा भृगु चक्र पद्धति जो पढ़ाई जाती है उसके हिसाब से चौथे साल में होगा। फिर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 16वें साल में होगा। फिर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 28वें साल में होगा। फिर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 40वें साल में होगा। फिर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 52वें साल में होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आपका 10th हाउस जो एक्टिवेट होगा, आप समझ लीजिए ये जो मैं बता रहा हूं इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहां से एक से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लिया। फिर 13 14 गिनती करते जाइए, बस 15 16 आ जाएगा, 17 18 19 20 21 22, 22वें साल में ये एक्टिवेट हो जाएगा। 23 24 आया, फिर 25वें साल में फिर लग्न एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई बहुत भारी कैलकुलेशन या समझदारी की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तभी भी कर सकते हो। सिंपली ये है कि आपकी जो लग्न है वो पहले साल में एक्टिवेटेड मानी जाती है। आपका शरीर होता है, इसलिए हम मानते हैं कि शरीर बनता है तो वो पहले साल में एक्टिवेट होती है और अगले भाव फिर एक एक साल के बाद एक्टिवेट होते चले जाते हैं। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का किस उम्र के अंदर कौन सा भाव एक्टिवेटेड होगा। सपोज आपको 28वें साल में देखना है तो उसका चौथा भाव एक्टिवेटेड होगा। ये आपका 9वें साल में एक्टिवेट होता है 9वां भाव। फिर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 21वें साल में एक्टिवेट होगा। फिर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 33वें साल में एक्टिवेट होगा। फिर 12 ऐड कर दीजिए, 45 भाव में एक्टिवेट होगा।
हम इस भृगु चक्र पद्धति को जब पढ़ते हैं तो और हम प्रेडिक्शन देते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि भाई 21 साल में 21वें साल में व्यक्ति चल रहा है 21st ईयर में, तो ये एक्टिवेटेड है, उसका नवा भाव एक्टिवेटेड है और उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन दी जाती है। अब एक्चुअल मगर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भृगु जब ऋषि जो थे जिन्होंने जितनी भी पद्धति दी उस समय पर लग्न को कंसिडर ही नहीं किया जाता था। लग्न ये बहुत बात का पारशरी का कंसेप्ट है। जब लग्न ही नहीं होगी तो भाव कैसे निर्धारित होगा कुंडली के अंदर? जब आपकी कुंडली के अंदर लग्न ही नहीं है तो भाव कैसे निर्धारित होगा? क्योंकि जितनी भी तरह की आपकी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है उसमें लग्न का कोई उपयोग नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका जुपिटर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ना ही तो भाव होते हैं ना ही लग्न होती है, क्योंकि लग्न नहीं होती इसलिए भाव भी नहीं हो सकते। वहां पर आपका लग्न जो मानी जाती है, जीव कारक जो प्लेनेट माना जाता है वो जुपिटर माना जाता है। तो जब लग्न हो ही नहीं सकती, जिस समय पर ये एस्ट्रोलॉजी थी उस समय पर इतना एक्यूरेटली ये पता ही चलना पॉसिबल नहीं था। बहुत कम लोगों के पास ज्ञान होता था ऋषि मुनियों के पास, मगर केवल ऋषि मुनियों के पास होता था। आम जनता के पास इतनी जानकारी नहीं होती थी कि उस समय पर कौन सी लग्न राइज कर रही है। इसलिए ऋषि मुनियों ने उसका एक शॉर्टकट तरीका बताया और जो भी प्रेडिक्शन दी गई थी वो जीव लग्न जुपिटर के बेस पर दी गई थी। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया कि ये भृगु चक्र पद्धति है, जिसको कि लोग बताते हैं कि ये भृगु चक्र पद्धति है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है और हमें जिंदगी के किस साल में हमारे साथ कैसा होगा, उसके लिए हमें कौन सा तरीका यूटिलाइज करना चाहिए। तो अब आगे के पार्ट में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा नॉर्मल ट्रेडिशनल जो लोग भृगु चक्र पद्धति यूज करते हैं। मैं डिस्क्लोजर दे देता हूं, जो इसे यूज करना चाहे वो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। मगर मेरा काम है, रिसर्च में लगातार करता रहता हूं और जो मुझे चीजें सही लगती हैं, जहां से भी मैं अध्ययन करता हूं, तो उन सही चीजों को मैं कारण समेत आपको लेकर आ रहा हूं। कारण मैंने आपको बता दिया है कि जब भृगु ऋषि ने जब यह दी थी तो उस समय पर लग्न का एग्जिस्टेंस नहीं था, लग्न का एग्जिस्टेंस नहीं था, इसलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत थी। जब आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो अब लग्न यूटिलाइज नहीं कर सकते, जुपिटर आपकी लग्न होगी, भाव यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जब आप भाव और लग्न की बात करते हैं तब वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती। तो जो एक्चुअल जो कंसेप्ट है उसे मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से होता है, और भृगुनंदी नाड़ी में भी यही होता है। तो देखिए एक्चुअल कंसेप्ट के लिए हम यहां पर देखते हैं। आपका जो लग्न है यहां पर जीव लग्न है, जुपिटर के बेस पर हम सारा कुछ निर्धारित करेंगे। तरीका यही रहेगा, मगर इसके अंदर कुछ वेरिएशन है, वो है आपके जुपिटर के बेस पर। आप क्या करिएगा, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके किस भाव के अंदर कौन सी राशि बैठी हुई है, कौन सा भाव के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है। जहां पर भी जुपिटर है वहां से हम गिनना शुरू करेंगे, जहां पर भी जुपिटर है आपका। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो जुपिटर की डिग्री का होगा। जुपिटर की डिग्री का कैसे रोल होगा हम समझते हैं, देखिए जरा इसको। अब इसको ध्यान से समझना, जो मेरे भृगुनंदी नाड़ी के स्टूडेंट हैं वो इसको समझ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये प्रोग्रेशन पर बेस्ड है और ये प्रोग्रेशन ही यूटिलाइज की जाती थी। और यहां पर जुपिटर की डिग्री का मतलब क्या होता है, देखिए जुपिटर एक राशि में हम ऐसा मान के चलते हैं, आपका पूरे जोडियक का जुपिटर 12 ईयर के अंदर एक राउंड लगाता है। जुपिटर 1 राउंड लगाता है पूरे आपके जोडियक का इन 12 ईयर, राउंड इन 12 ईयर, 12 साल में एक चक्कर लगाता है पूरा, और उसको हम बोलते हैं उसका मेजर प्रोग्रेशन। और हम ये मानकर चलते हैं कि वो एक राशि में 1 साल चलता है, इन 1 साइन फॉर 1 ईयर, एक राशि में 1 साल तक रहता है। अब ये राउंड किस तरीके से लगाता है उसके लिए नियम है। जो जुपिटर का पहला राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, जुपिटर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी राउंड 12-12 साल के होते हैं। जुपिटर के सभी राउंड कितने के होते हैं, आपकी कुंडली में जुपिटर कितने भी डिग्री पर बैठा हो, उसका जो फर्स्ट राउंड है, पहला राउंड, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट राउंड कितने भी साल का हो सकता है, कितने भी साल का हो सकता है, कितने भी साल का हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, कितने भी साल का हो सकता है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, कितने साल का होगा पहला राउंड, वो जुपिटर की डिग्री पर डिपेंड करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, जुपिटर की डिग्री पर, जुपिटर की डिग्री पर डिपेंड करेगा। जुपिटर की डिग्री कितनी है इस पर डिपेंड करेगा। करना क्या है आपको, जुपिटर की जितनी भी डिग्री है उसको 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सपोज जुपिटर आपका कुंडली में सपोज 15 डिग्री पर बैठा है तो 30 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा
तो जुपिटर एक राउंड आपका एक्चुअली 12 साल में लगाता है, मैंने अभी आपको बताया। वन साइन में वो 1 ईयर तक रहता है जुपिटर, ये आपको सबको पता है। प्रोग्रेशन में भी 1 साल में 1 ईयर रहता है। फर्स्ट राउंड कितने भी साल का हो सकता है, तो कितने साल का होगा उसका निकालने का तरीका क्या है, तो जुपिटर की डिग्री पर डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में जो भी जुपिटर की डिग्री है उसको 30 में से सब्ट्रैक्ट करिए। यहां पे मैंने लिखा है 30 - 15। सपोज जुपिटर की डिग्री आपकी कुंडली में 15 है, तो 30 - 15 लिखूंगा और यहां पर आपका बचेगा कितना, 15। जुपिटर की डिग्री सपोज 10 होती तो 30 - 20 लिखता, कितना लिखता मैं, 30 - 20, बचता कितना, 10। ये एक्चुअली वो चीज है कि जुपिटर को एक राशि में अभी कितना चलना बाकी है। सपोज जुपिटर आपका 20 डिग्री पर बैठा है, तो उसको अभी उस राशि के अंदर 10 डिग्री चलना बाकी है। तो जो हम ये निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं कि जुपिटर को जहां पर भी जिस राशि में आपकी कुंडली में बैठा है वो कितना उसको चलना बाकी था, तो 10 डिग्री चलना बाकी था जुपिटर को। अब हम क्या करेंगे, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 0.4, जितना बचा ये आएगा 4 ईयर। इसका जो पहला राउंड होगा वो 4 साल का होगा, ये ध्यान रखना है बस। बाकी इसके दूसरे तीसरे सभी राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी राउंड 12 साल के होंगे। तो जुपिटर का पहला राउंड आपको पता करना है, बस और कुछ नहीं करना। आप शुरुआत जुपिटर से करेंगे, जहां भी आपकी कुंडली में जुपिटर बैठा है वहां से शुरुआत करेंगे। उसका पहला राउंड 12 साल का नहीं होता, अक्सर पहला राउंड कितने भी साल का हो सकता है, वो जुपिटर की डिग्री पर डिपेंड करेगा। और इस तरीके से सब लोगों की कुंडली में उनके भाग्य बदलेंगे। यदि हम सबकी लग्न को पहले साल में एक्टिवेट कर रहे हैं, दूसरे भाव को दूसरे साल में एक्टिवेट कर रहे हैं, तो सबके साथ एक जैसे इवेंट होंगे, नहीं है वो करेक्ट। आपको ये करना है, जुपिटर की डिग्री चेक करनी है। जुपिटर की जो भी डिग्री है उसको 30 में से सब्ट्रैक्ट करिए, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने भी साल आया उतना उसका पहला राउंड होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरे को। तो सपोज एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर 15 डिग्री पर बैठा हुआ है। अब पहला राउंड कितने साल का होगा वो करने के लिए मैं 30 को 15 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 15 में से, और आपका 15 बचेगा। जो भी बचा उसको आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक साल में जुपिटर 0.4 ईयर, एक डिग्री जुपिटर 0.4 ईयर में कंप्लीट करता है। आगे की कैलकुलेशन यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। जो भी बचा है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 ईयर का पहला राउंड होगा। अब हम इसका ओवरऑल देखेंगे, इस व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ईयर किस साल में एक्टिवेटेड होगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। भृगु चक्र पद्धति एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, ना कोई लग्न ले लिए, ना कोई भाव लेने, आपको जुपिटर देख लेना, आपका जहां पर भी बैठा है उसी से लेना देना है। आपको कोई भाव नहीं होते इसके अंदर। जुपिटर जहां पर भी बैठा है आपने उसकी डिग्री देख लेनी है, आपकी कुंडली में कितनी डिग्री है। उस डिग्री को आप में 30 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो बचा उसे 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतने साल का जुपिटर का पहला राउंड होगा, फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड कितने साल का होगा उससे हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। यहां पर इस व्यक्ति का जुपिटर 15 डिग्री पर बैठा हुआ है, ये ले लिया मैंने जुपिटर, किसी भी राशि में कहीं भी बैठा हो, ध्यान रखिएगा। जुपिटर 15 डिग्री पर बैठा हुआ है, उसको मैंने पहला भाव बना लिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए जुपिटर को अभी और कितना चलना है, 15 डिग्री चलना है। 30 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया, 15 बचा, उससे मैंने 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 ईयर हुआ, 6 साल। अब मैं क्या करूंगा, जहां जुपिटर बैठा है वहां से अब गिनना शुरू करिए। 1 यहां पर आएगा, 2 दूसरी उससे अगले भाव में आएगा, 3 अगले भाव में आएगा, 4 अगले भाव में आएगा, 5 अगले भाव में आएगा। जहां पर 6 आएगा वहां रुक जाएंगे। ये पहला राउंड खत्म हो गया जुपिटर का। अब दूसरा राउंड शुरू होगा जुपिटर का, सेकंड राउंड। तो ये पहला राउंड जुपिटर का यहां से शुरू हुआ था पहले साल से। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 लिखा मैंने, 6 साल पे पहला राउंड खत्म हो गया। अब दूसरा जो राउंड है जुपिटर का वो शुरू होगा इससे अगली वाली राशि से। 6 यहां पर खत्म हुआ है मगर 7 यहां से शुरू नहीं होगा। पहला राउंड 6 साल का था तो हमने यहां पर जहां जुपिटर बैठा था वहां से 6 ले लिया। अब दूसरा राउंड जुपिटर जहां से बैठा है उससे अगली राशि से शुरू होगा, ये ध्यान रखना है। तो वहां आपका शुरू होगा, 6 साल यहां पर खत्म हो गए थे, तो 7 8 9 10 एक एक भाव के अंदर एक एक साल लगाइए। 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पूरे हो गए। 12 साल से बड़ा कोई भी राउंड नहीं होगा। जब यहां से शुरू हुआ है तो उससे पिछली राशि में खत्म होगा, हमेशा नियम याद रखना है। तो 2 राउंड खत्म हो गए। अब तीसरा राउंड फिर 12 साल का होगा,
और जब पहला राउंड यहां से शुरू हुआ था तो दूसरा राउंड उससे अगली राशि से, तीसरा राउंड उससे अगली राशि से शुरू होगा। 18 के बाद का जो तीसरा राउंड है 19वें साल का, उससे अगली राशि से शुरू होगा यहां से, क्योंकि पहला राउंड यहां से शुरू हुआ था, दूसरा राउंड यहां से शुरू हुआ था, तीसरा राउंड यहां से शुरू हुआ। तो 19, 20, 21, 22 फिर 12 साल तक ऐसे एक एक करके आप बढ़ते जाइए। तो ये तीसरा राउंड आपका इससे पिछली राशि में खत्म हो जाएगा। 30 साल का ये व्यक्ति हो गया है। चौथा राउंड अब जुपिटर जहां है उससे चौथी राशि से शुरू होगा। पहला राउंड जुपिटर है वहां से, दूसरा जुपिटर जहां पर उससे अगली, तीसरा उससे अगली, चौथा जुपिटर जहां है उसकी चौथी राशि से शुरू होगा और वो आएगा आपका 31वां साल। 30वां साल यहां पर पूरा हो चुका, 31वां, 32वां, 33वां और ऐसे आप 12 साल बढ़ते चले जाइए। तो इस तरीके से आप एक एक करके एक एक साल के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूं ब्रीफली, क्या नियम मैंने अप्लाई किए हैं। आपको कोई लगने से मतलब नहीं है, कोई भावों से मतलब नहीं है, आप केवल ये देखिए आपका जुपिटर कितने डिग्री पर बैठा है। जुपिटर जितने भी डिग्री पर बैठा है 30 में से उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आप 15 डिग्री पर बैठा है तो आपको जो भी आया उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करिए, उतने ईयर का पहला राउंड होगा। तो आपको पता लग गया पहला राउंड 6 साल का है। तो जहां आपका नेटल जुपिटर बैठा है वहां से एक एक करके आप एक एक साल आगे बढ़ते जाइए। जहां पर बैठा है वहीं से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका हो गया। अब जब मैं दूसरे राउंड पर जाऊंगा, देखिए सेकंड राउंड पर जब मैं जाने वाला हूं तो इस केस में मैं क्या करूंगा, देखिए इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। सेकंड राउंड में जब मैं जाऊंगा तो पहला राउंड मैंने यहां से शुरू किया जहां जुपिटर बैठा था, 6 साल चल लिया मैंने। अब ये ध्यान रखिएगा, दिस विल बी द राउंड 1, जहां पर जुपिटर बैठा है पहले ही लिख लो, ये राउंड 1 होगा आपका। राउंड 2 होगा उससे अगली राशि से, ये राउंड 2 होगा आपका हमेशा। राउंड 3 होगा उससे अगली राशि से। और आपके पहले राउंड के अलावा सारे राउंड 12-12 साल के होंगे। और चौथा राउंड यहां से होगा उससे अगली राशि से, और ऐसे ही आप पांचवा राउंड उससे अगली राशि पे चलते चले जाइए और इस तरीके से जाएंगे। तो पहला राउंड जुपिटर की डिग्री पर डिपेंड करेगा कितनी डिग्री है। तो यहां पर जैसे 15 डिग्री पर था तो 6 साल का था, तो यहां से मैंने एक एक करके छह पे यहां पे पहुंच गया। अब दूसरा राउंड जो 7वें साल से यहां से शुरू होगा राउंड 2, तो 7 यहां पर आएगा, फिर एक एक साल बढ़ते जाइए आप, बढ़ते जाएंगे तो यहां पर आके आपका ये एंड हो जाएगा सेकंड राउंड 18 साल पर। थर्ड राउंड अब शुरू होगा इससे जुपिटर से तीसरी राशि से, 18 यहां पर खत्म हुआ तो ये 19वें साल से शुरू होगा। तो 19, 20, 21 ऐसे आप बढ़ते जाइए और ये राउंड 30 साल पर यहां पर आकर खत्म हो जाएगा। कोई भी राउंड जहां से शुरू होगा उससे पिछली राशि में खत्म होगा। जैसे तीसरा राउंड यहां से शुरू हुआ है तो पिछली राशि में खत्म हुआ, दूसरा राउंड यहां से शुरू हुआ है तो पिछली राशि में खत्म हुआ। इस तरीके से हम यहां पर ईयर्स डाल लेंगे। ये है उस व्यक्ति की जिंदगी के ईयर्स जो यहां पर हमने बताए हैं, कौन कौन सा साल में कौन कौन सा उसका पर्टिकुलर जगह एक्टिवेटेड है, किस ईयर में उसकी कौन सी जगह एक्टिवेटेड है। अब मैं यहां पर आपको सिंपल सीधे सीधे रिजल्ट बताऊंगा कि आपकी जिंदगी का कौन सा साल अच्छा जाएगा, कौन सा साल बुरा जाएगा, कौन सा साल न्यूट्रल जाएगा। यहां पर अब राशि और उन जगहों पर बैठे हुए प्लेनेट की इंपॉर्टेंस है। यहां पर राशि और उन जगहों पर बैठे हुए प्लेनेट की इंपॉर्टेंस है। देखिए अभी हम इसको करते हैं थोड़ा सा डिस्कस। अब आपको इवेंट देखना है कि इस व्यक्ति के 37वें साल में 37th ईयर इसका कैसा जाएगा। सपोज आपको देखना है 37वां साल इस व्यक्ति का कैसा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जहां पर 37वां साल आ रहा है उस पर सबसे पहले देखेंगे राशि कौन सी आ रही है। अभी तक मैंने राशि और प्लेनेट की बात ही नहीं की थी। तो 37th ईयर आ रहा है, वहां पर हम देखेंगे राशि कौन सी आ रही है। तो यहां पर देखिए राशियों को क्लासिफाई किया हुआ है। 159 जो राशियां हैं ये आपके ईस्टर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये राशियां आपकी पूर्व दिशा के साथ साथ इन राशियों को हम बोलते हैं आपके अग्नि तत्व की राशियां। दूसरी राशि होती है 3, 7, 11, ये आपके पश्चिम दिशा है, वेस्टर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वायु तत्व की राशियां हैं। तो जिस भी भाव के अंदर आपकी अग्नि तत्व या वायु तत्व की राशि आ रही है उस भाव को हम अच्छा मानकर चलेंगे। यहां पर सपोज इस जगह पर हम आपका, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ, सपोज देखिए इस जगह पे मैं मान लेता हूं आपकी वन साइन आ गया आपका, वन साइन, तो 159 आ जाए या आपका 3711 आ जाए, इसका मतलब इस व्यक्ति को 15वें साल में, इस व्यक्ति को 26वें साल में, इस व्यक्ति को 37वें साल में, इन सभी सालों के अंदर इस व्यक्ति के साथ अच्छी अच्छी घटनाएं होनी है, क्योंकि ये बेनिफिक साइन इस राशि में आ रहा है, ये पहला इंडिकेशन है। और यदि मेलिफिक साइन आ जाता है, सपोज यहां पर 1 है तो यहां पे डेफिनेटली 2 होगा, ये मेलिफिक साइन आ गया तो मेलिफिक साइन का मतलब इस इन पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर इसके साथ अच्छी घटनाएं नहीं होंगी। तो क्या क्या केवल वो राशि पर ही निर्भर करेगा अच्छी घटनाएं होंगी या नहीं होंगी? अब आपको दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है वो प्लैनेट्स भी देखने हैं कि उन राशियों में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आपके जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, यहां पर ये मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी के नियम बता रहा हूं, पाराशर एस्ट्रोलॉजी वाले नियम नहीं बता रहा हूं। पाराशर एस्ट्रोलॉजी में बेनिफिक मेलिफिक का अलग कंसेप्ट है। ये पाराशर एस्ट्रोलॉजी में सभी राशियां मेलिफिक हो जाती हैं, पाराशर एस्ट्रोलॉजी में पुरुष राशि है मेलिफिक हो जाती हैं, और ये सारी राशियां आपकी बेनिफिक हो जाती हैं। मगर यहां पर आपका उल्टा है बिल्कुल। अब प्लैनेट्स को देखेंगे, देखिए यहां पर बेनिफिक होगा जुपिटर, वीनस, इनको तो आप जानते ही हो, मरकरी को भी जानते हो। यहां पर सैटर्न और सन भी बेनिफिक प्लैनेट माने जाएंगे इन नाड़ी। और केवल 4 मेलिफिक होंगे, आपका मार्स, मून, राहु, केतु। इन्हें हम डेस्टिनी मॉडिफायर और डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट मानकर चलते हैं। अब देखिए यहां पर बेनिफिक राशि है और प्लैनेट भी बेनिफिक बैठ गया, जुपिटर। तो आप ये मान के चलिए कि इसकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी इस पीरियड के अंदर। मगर प्लेनेट तो आपका बेनिफिक बैठा हुआ है, वो राशि तो बेनिफिक है, मगर आपका प्लेनेट मेलिफिक बैठ गया, मार्स आकर बैठ गया, तो इसके साथ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होंगे। इसको इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपको दुख तकलीफ भी होंगी, और इसको आप कह सकते हो कि सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, ये पीरियड मिक्स जाएगा। मगर यहां पर जैसे 2 साइन यहां पर बैठा हुआ है, ये मेलिफिक राशि बैठी हुई है, यहां पर जुपिटर बैठ गया तो फिर इसको ये पीरियड खट्टा मीठा जाएगा। मगर 2 राशि बैठी हुई है, यहां पर 2 राशि है और प्लेनेट भी राहु बैठ गया, तो ये सारे ईयर इस पर्सन के लिए दुखदाई होंगे। इस तरीके से हम आपकी किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के किसी भी साल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका ये पर्टिकुलर साल जीवन का अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। इसके अंदर आपको पहले मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर एक एडिशनल चीज और यहां पर बताऊंगा, जो लोग यूज कर पाए उसे यूज करें तो इसके काफी एक्यूरेट और सटीक रिजल्ट आते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, आपको बगैर ज्यादा डिटेल में गए हुए किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर ईयर के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। हमने सबसे पहले यहां पर ईयर मार्क कर लिए, जिसका मैंने आपको तरीका बता दिया बेस्ड ऑन द जुपिटर। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे, मैं फिर एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि सपोज यहां पर इस जगह पर 5 साइन है, 5 साइन है, तो साइन से आपने प्रेडिक्ट कर लिया इस व्यक्ति की जिंदगी का 12वां साल, 23वां साल और 34वां साल अच्छा जाना चाहिए। अब आप में से क्वेश्चन आएगा कि वहां पे कोई प्लेनेट बैठा ही ना हो, बैठा ही ना हो तो वो ठीक ही जाएगा। प्लेनेट और राशि दोनों पॉजिटिव है तो वो बहुत अच्छा जाएगा, मतलब इसको कह देंगे गुड, बढ़िया जाएगा। कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है मगर राशि बेनिफिक बैठी हुई है, केस 2 कि आपका राशि भी बेनिफिक है, प्लेनेट भी बेनिफिक हो गया, तो ये इसकी जिंदगी के सबसे सक्सेसफुल ईयरों में से होगा, ऐसा मानेंगे। तीसरी कंडीशन अब ले लेते हैं कि राशि तो अच्छी है मगर प्लेनेट यहां पर अब आपका बुरा बैठ गया, सपोज मेलिफिक बैठ गया, मार्स बैठ गया, तो इसके अंदर खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होंगे, आपको इसको तकलीफ भी होगी और इसको आसानी भी होगी, काम बनेंगे भी, बिगड़ेंगे भी, बीमार हो सकता है, फिर कुछ और कहीं सफलता मिल सकती है, मिक्स पीरियड इसका जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ये तीसरी कंडीशन है, 3 पॉसिबिलिटी है। अब हम ले लेते हैं कहीं पर मेलिफिक साइन बैठा हुआ है, सपोज यहाँ 5 है, यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, तो इस जगह पे 2 नंबर की राशि बैठी होगी, कोई भी मेलिफिक बैठी हो, 2 नंबर की राशि बैठी है। अब यहां पर क्या क्या स्थिति है कि राशि मेलिफिक है, प्लैनेट भी मेलिफिक आ गया, तो इसके लिए वो कष्टकारी होंगे वो सारे साल, चौथा साल, 20वां साल, 31वां साल, 9वां साल, ये सब कष्टकारी होंगे। अब प्लैनेट मेलिफिक की जगह अब आप यहां पर प्लैनेट कोई भी नहीं बैठा हुआ है तभी भी ये पीरियड बहुत अच्छा नहीं जाएगा, थोड़ा खराब जाएगा, ये मानकर चलिएगा। अब राशि आपकी मेलिफिक है मगर प्लैनेट बेनिफिक हो गया, वीनस आकर बैठ गया, अब इसको खट्टे मीठे और मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के हर साल को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। मगर मैं इसमें एक और एडिशनल चीज बता देता हूं, जिन्हें इसकी थोड़ी जानकारी है और एटलीस्ट मेरे जो स्टूडेंट हैं वो समझ पाएंगे, आप भी समझने की कोशिश करना। यदि इसमें आप ट्राइन का कंसेप्ट लगा देते हैं तो आपके रिजल्ट और भी बेहतरीन आते हैं। ट्राइन का मतलब क्या होता है, ये तीनों राशियां ट्राइन है आपकी, एक ट्राइन बनाती है, ये तीनों राशियां दूसरा ट्राइन बनाती हैं, ये तीनों राशियां तीसरा ट्राइन बनाती हैं, और ये तीनों राशियां चौथा ट्राइन बनाती हैं।
अब परिस्थितियां क्या होंगी, देखिए आपको कई लोग वो करते हैं मैसेज कि नहीं जी हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ का मैं आपको कारण बता रहा हूं अभी तक जो मैंने बताया है, क्योंकि एक वीडियो में हम मेन मेन बातें बता सकते हैं। पूरी डिटेलिंग के लिए तो आपको भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स करना पड़ेगा, या आपको आपने किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये 5 साइन है, यहां पर इस जगह पर कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, मगर इसका ट्राइन होता है। यहां 5 है तो यहां 4 3 2 1, यहां पे 1 साइन होगा, और यहां पे आपका 5 6 7 8 9, यहां पर 9 होगा। इसको ट्राइन बोलते हैं। अब केवल यही बैठा हुआ प्लेनेट नहीं, इनमें बैठे हुए प्लेनेट भी इस जगह को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपका 12वां 34वां 23वें साल को यहां बैठे हुए प्लेनेट भी इन्फ्लुएंस करेंगे। 8वें तीसरे 19वें साल में को भी यहां पे बैठा हुआ प्लेनेट इन्फ्लुएंस करेगा, और आपका 16वां 27वां और 38वें साल को भी यहां पर तीनों जगह पर जो प्लेनेट बैठे हैं भृगु नंदी नाड़ी में, उसे युति में मानते हैं। वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए माने जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ बैठे हुए माने जाएंगे तो वो असर डालेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए 5वें साल में मैं यहां पर बिठा देता हूं जुपिटर को। अब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल मेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि ये सूत्र तो बताया है इन्होंने कि यहां पर तो राशि भी अच्छी है और प्लेनेट भी अच्छा है, मगर बाय द वे यहां पर राहु बैठ गया और यहां पर आपका मार्स बैठ गया। तो इसमें आपको दुख तकलीफ आना कंपलसरी हो गया एक तरीके से। इस राशि राशि शुभ थी, एक ग्रह शुभ है, मगर 2 अशुभ ग्रह भी वहां पर आकर बैठ गए हैं, मेलिफिक ग्रह आकर बैठ गए हैं। तो आपको ये पीरियड के रिजल्ट में दुख तकलीफ इंक्लूड हो जाएगी। तो टोटलिटी में आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ले लेंगे कि यहां पर 5 साइन है और जुपिटर बैठ गया है तो ये बहुत अच्छा जाएगा। तो केवल इतना नहीं देखना है, आपको उसके ट्राइन को हर हालत में चेक करना है। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं, उसके बाद अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि सपोज यहां पर ये आपका 2 साइन है, और 2 साइन के अंदर हमने यहां पर बोल दिया मार्स बैठा है। अब हम मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं कहूंगा ये तो बहुत ही खराब जाने वाला है। इसका 4था साल, 9वां साल, 31वां साल, 20वां साल, राशि भी मेलिफिक है, प्लेनेट भी मेलिफिक है, मगर इसका ट्राइन होगा 6-10। 2 का ट्राइन कौन होगा? 2 6 10, तो 2 3 4 5 6 यहां पर साइन होगा, 7 8 9 10 10 यहां पर होगा। अब मैंने यहां पर 6 में बिठा दिया जुपिटर को और 10 में बिठा दिया वीनस को। अब ये मान के चलिए जुपिटर वीनस यहां भी बैठे हुए हैं, ये इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। यहां भी तीनों प्लेनेट बैठे हुए आप कंसीडर करिए, और यहां भी तीनों प्लेनेट बैठे हुए कंसीडर करिए। अब आपको जो रिजल्ट है वो उतने खराब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वीनस और जुपिटर आपके खराब रिजल्टों को अच्छा कर देंगे काफी हद तक। तो 4था साल, 9वां साल, 20वां साल, 31वां साल, 13वां साल, 24वां साल, 35वां साल, 17वां साल, 28वां साल राशि के बेस पर तो आप उसे खराब बताते हैं। मगर यहां पर अब ये सारे जो ईयर है आपके मिक्स टाइप रिजल्ट मिलेंगे। आपको नेगेटिव रिजल्ट इन सालों में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहां पर इस जगह पर राशि खराब है, प्लेनेट भी खराब है, तो आपको नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे। मगर उसके युति में वीनस और जुपिटर है, मगर उतना ज्यादा खराब भी नहीं होगा। मगर जब मैं 13वें 24वें और 35वें साल में जाऊंगा तो इस जगह पर राशि तो मेलिफिक है, मगर प्लेनेट बेनिफिक बैठा हुआ है, मगर साथ में यहाँ पे इसके ट्राइन में ये मेलिफिक है और ये एक और बेनिफिक है। तो इस जगह पर जो रिजल्ट है आपको उतने खराब नहीं मिलेंगे जितने खराब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे राशि के बेस पर। तो इसको टोटलिटी में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपकी राशि भी खराब है और प्लेनेट भी खराब है और ट्राइन में भी खराब बैठे हैं, तो वो तो आपको बर्बाद कर देंगे उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। मगर राशि खराब है, उसमें प्लेनेट खराब बैठा है, मगर ट्राइन में बेनिफिक जाकर बैठ गए हैं उसके त्रिकोण के अंदर, तो वो आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की पूरी जिंदगी के 100 सालों के बारे में एक चार्ट बनाकर उसे दे सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग वो बनाकर देते हैं कि हम आपको ये बना देंगे, आपका वो बनाने का ये एक तरीका है, आप इसे यूटिलाइज करिए। ये आपका भृगु नंदी नाड़ी के बेस पर बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कोई और एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल सटीक है। और आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपनी कुंडलियों पर लगाइए और आप देखिए आपका वो समय किस तरीके का गया। मगर आपको लगाना आना चाहिए, शर्त यह है, यह नहीं कि आप केवल एक प्लेनेट देखकर इसके बाद आप कमेंट करें कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुंडली में और भी चीजों को हमें देखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।